चाचू, थोड़ा तेल तो लगा लें, आप तो ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचू बेदर्दी से, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शुमैला है, मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को महज 6 महीने हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे शौहर पति को मेरे किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शौहर डॉक्टर थे और वह इस्लामाबाद में होते थे और मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरे चाचू, जिनकी उम्र अभी 28 साल थी, मेरे चाचू का नाम साजिद था। मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे चाचू साजिद की भी नई नई शादी हुई थी और मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन मैं अपने चाचू साजिद को पसंद करती थी और वह शादी से पहले भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन मैं उनको छोड़कर अपने ससुराल आ गई थी तो मेरे चाचू साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचू के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं उनको पसंद करती थी। मेरे चाचू साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकिंग नजर आते थे, इसलिए मैं उन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शौहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और उनकी उम्र 25 साल थी और वह डॉक्टर थे, लेकिन वह मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी नजर बदलने लगी थी और वह मुझ पर तवज्जो, ध्यान भी कम करने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वह सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थे। मैंने कई दफा अपने शौहर फैसल को बोला था कि आप मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मूड वाले थे और वह भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक संबंध में थे, इसलिए वह मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्चा बच्ची नहीं था तो मेरे चाचू मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मेरे चाचू साजिद ने ही मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे चाचू साजिद ने मुझे अपने पास रख लिया था और मैं उनके पास ही रहने लगी थी। लेकिन मेरी चाची, मेरे चाचू साजिद की घरवाली, शादी के फौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गई थी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मेरे चाचू साजिद ने मेरी शादी कर दी थी। अब मेरे चाचू साजिद चोरी छिपे मेरी चाची से बचकर मुझसे मिलने आ जाते हैं और मेरे साथ काफी गपशप लगाते हैं। मेरा भी दिल करता है कि चाचू के साथ वह काम करूं ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मुझ पर तवज्जो, ध्यान नहीं देते थे और वह 6 महीने तक घर का चक्कर भी नहीं लगाते थे और मैं इतने बड़े शहर लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी सास भी एक सड़ियल किस्म की औरत थी। वह मुझसे इतनी बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए वह मेरे पास रहती थी। मेरी सास हर रोज मुझसे झगड़े करती थी, मुझे वह कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाचू साजिद मेरे पास आने लगे थे तो मेरी सब आदतें बदलने लगी थीं। मैं उनको अदाएं दिखाती, खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तंग फिटिंग वाले होते जिनसे मेरे अंग साफ नजर आते। मेरे चाचू भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और वह भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब उनको इशारा करूं और वह कब मेरे साथ खेल खेल कर सुकून ले। अब मैं चाचू को तड़पा रही थी और उनको इंतजार करवाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि चाचू मेरे पास आए, लेकिन अभी मैं उनको इंतजार कराना चाहती थी ताकि मैं देखूं कि चाचू मुझसे क्या चाहते हैं। एक दफा मेरे शौहर फैसल इस्लामाबाद से लाहौर आए और मेरे चाचू भी घर पर ही थे, तो मेरे शौहर फैसला कहने लगे, तुम्हारे चाचू साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी खिदमत सेवा किया करो। वह लाहौर अक्सर आते रहते हैं, उनको रात यहीं पर रोक लिया करो। हमारी बातचीत चल रही थी और वैसे भी मेरे चाचू साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते रहते थे, क्योंकि उनकी क्रॉकरी की दुकान थी और वह सामान लाहौर से ही उठाते थे। इसलिए मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आ जाते थे। जब मेरे शौहर ने इजाजत दे दी थी तो मेरी सास ने अपना मुंह बना लिया था, नाराज हो गई थी। लेकिन अब मैं रात को अपने चाचू साजिद को अपने पास ही रोक लेती थी। मेरे शौहर फैसला वापस अपनी जॉब पर चले गए, तब मुझे आसानी हो गई थी। मैंने चाचू साजिद को फोन किया था और कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाइए। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे चाचू फौरन ही लाहौर चले आए और रात मेरे पास ही रुके थे। वह रात बहुत हसीन थी और उस रात ही मुझे चाचू से अपना मतलब निकालना था, जो मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचू के साथ मेरी तमन्ना पूरी हो जाए।
और चाचू भी मुझसे खुश हो जाए, क्योंकि चाचू भी मुझे बहुत दिनों से चाहते थे, मेरा ख्याल रखते थे और मुझ पर फिदा थे। लेकिन मैंने अभी तक उनको मतलब निकालने नहीं दिया था। उस रात जब चाचू आए थे, एक तो मैंने उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे और मीठा भी बनाया था। चाचू को खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने के बाद चाचू बहुत खुश हुए थे। मैंने चाचू का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था, क्योंकि मेरी सास नीचे वाले पोर्शन हिस्से में होती थी और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो चाचू रात को 10 बजे मेरे बेड पर आ गए थे और मेरे साथ गपशप लगाने लगे थे। मैंने चाचू को बातों बातों में उलझा लिया था। चाचू भी मान गए थे और मेरे साथ खेल खेलने के लिए राजी हो गए। मैंने चाचू से मोहब्बत करने का आगाज कर दिया। अब मैं तो चाचू की दीवानी हो गई थी। जब भी मेरा दिल करता, मैं चाचू को लाहौर बुला लेती और उनके साथ मोहब्बत करती। मेरे चाचू साजिद भी मुझसे बहुत खुश होने लगे और मुझे अक्सर कहते कि जितना मजा तुम्हारे साथ आया है, उतना तुम्हारी चाची के साथ नहीं आता और मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने भी चाचू साजिद को खुश कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी ही अमानत हूँ, क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते और न वह मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जब दिल करे मेरे पास लाहौर आ जाया करना, तुम्हारे पास होंगी और खुद भी तुमसे खुश होंगी। चाचू भी मान गए थे। अब जब भी मेरे चाचू साजिद का लाहौर चक्कर लगता, वह मेरे पास आते, रात मेरे पास रुकते। सारी रात मैं उनसे मोहब्बत करती और वह सुबह चले जाते। जिंदगी इसी मामूल नियम के मुताबिक गुजर रही थी और मैं चाचू से मोहब्बत करके अपना मतलब निकाल रही थी। नाजरीन, दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।